समाज कल्याण विभाग ने प्रतिभावान दिव्यांगजन सम्मान समारोह का किया आयोजन। मुख्यमंत्री साय के सुशासन में राज्य के दिव्यांगजनों के हित संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं की हो रहे संचालित। रायपुर में कांग्रेस द्वारा भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। गौतम अडानी और मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी की चुप्पी को लेकर कहा। राजधानी के घड़ी चौक से राजभवन तक किया गया पैदल मार्च। राजधानी में रफ्तार का कहर जारी। स्कॉर्पियो कार एवं दो अन्य टाटा एस वाहनों के बीच जबरदस्त टक्कर। घटना में दो वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त, दो लोग घायल। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में राज्य में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, पुनर्वास एवं उनके हित के संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने राजधानी रायपुर के शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मठपुराना में सरकार गठन के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित प्रतिभावान दिव्यांगजन सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। मंत्री राजवाड़े ने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण तथा हित में बेहतर कार्य कर रही है और आगे भी निरंतर कार्य करते रहेंगे। इस अवसर पर उप संचालक आर्यन बोस, उप संचालक भूपेंद्र पांडे, उप संचालक वित्त किरण खेर, प्राचार्य अमित त्रिवेदी, अधीक्षिका सीता सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के 3 दिवसीय जनसंपर्क महाकुंभ की शुरुआत रायपुर में 20 दिसंबर से होने जा रही है। इस बार रायपुर 46वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन की मेजबानी करेगा। PRSI रायपुर के चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अली ने होटल बेबीलोन इंटरनेशनल प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार जनसंपर्क के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस का आयोजन सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजीत पाठक जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के हाथों होगा। इस जनसंपर्क महाकुंभ में हिस्सा लेने देश भर से लगभग 200 से अधिक जनसंपर्क, मीडिया प्रोफेशनल्स, इंडस्ट्रीज, सरकारी व गैर सरकारी उपकरणों के लोगों की भागीदारी होगी। राज्य में पहली बार जनसंपर्क का ये महाकुंभ हो रहा है और इस महाकुंभ में सबकी महती भूमिका है। सब इसमें अपना योगदान करें। मीडिया की खासतौर पर और जनसंपर्क के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, वो सबकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजीत पाठक जी, सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर PLK मूर्ति साहब, हमारे वेस्ट के वाइस प्रेसिडेंट श्री SP सिंह साहब सहित हमारी पूरी काउंसिल पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की यहाँ पर मौजूद रहेगी 3 दिन। और इस समागम में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के जो 25वें वर्ष में छत्तीसगढ़ प्रवेश कर रहा है, तो जनसंपर्क का क्षेत्र एक नए आयाम के साथ उभरेगा। मीडिया का क्षेत्र भी उसी के साथ एक नया आयाम लेगा, ऐसा हम उम्मीद करने जा रहे हैं। रायपुर में कांग्रेस द्वारा भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन मुख्य रूप से गौतम अडानी और मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी की चुप्पी को लेकर रहा। राजधानी के घड़ी चौक से राजभवन तक पैदल मार्च किया गया। प्रदर्शन में शामिल PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस कमेटी आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने आई है, जिसमें देश के वर्तमान परिस्थिति को लेकर लोकसभा में ज्वलंत मुद्दे उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी न्यायालय ने गौतम अडानी पर 2200 करोड़ नागरिकों के साथ हेराफेरी और घूस करने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे को संसद में उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से आज माननीय राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं। ये ज्ञापन देश के वर्तमान परिस्थिति को लेकर जिस तरह से जो लोकसभा में वर्तमान और ज्वलंत मुद्दे जो अमेरिकी न्यायालय ने अडानी के ऊपर जो एलिगेशन लगाया है, गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, समन जारी किया है कि लगभग
100 करोड़ वहां के नागरिकों का इन्होंने हेराफेरी घूस दी है। और इसको चर्चा करने के लिए संसद में लगातार हमारे कांग्रेस पार्टी और हमारे लोकसभा के विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे और इस मुद्दे पे चर्चा चाहते थे, ताकि देश की जनता के सामने स्पष्ट हो जाए कि आखिर इतने बड़े घोटाले जो हमारे देश को बदनाम करने वाली है, हमारी देश की सरकार हमारे देश को कलंकित करने वाली है, इस पे चर्चा करना चाह रहे थे और सरकार इस पे चर्चा को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसके साथ दूसरा सबसे बड़ा इशू कि वर्तमान परिस्थिति में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने साइंस कॉलेज स्थित यूथ हब चौपाटी और बूढ़ा तालाब में निर्माणाधीन चौपाटी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से चर्चा की और उनकी समस्याओं को सुना। यूथ हब चौपाटी में दुकानदारों और आम लोगों ने चौपाटी को हटाने पर अपना आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि यहाँ का माहौल अच्छा है और सुरक्षा की दृष्टि से सामने थाना भी है। दुकानदारों ने कहा कि चौपाटी हटाने से उनके रोजगार और घर चलाने में दिक्कतें आएंगी। वहीं बूढ़ा तालाब में निर्माणाधीन चौपाटी में निरीक्षण के दौरान आम लोगों ने कहा कि यह घूमने के लिए अच्छी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन चौपाटी बनने से यहां का माहौल बिगड़ जाएगा। छत्तीसगढ़ के ओरछा में हुए नक्सली मुठभेड़ में घायल स्थानीय बच्चों से मिलने अध्यक्ष दीपक बैज रायपुर के अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायल बच्ची से मुलाकात कर उसका हालचाल पूछा। साथ ही परिजनों और डॉक्टरों से भी इलाज को लेकर बातचीत की। वहीं पीसीसी अध्यक्ष ने ओरछा में हुए मुठभेड़ को फर्जी बताया और छत्तीसगढ़ में हो रही नक्सली एनकाउंटर्स को छत्तीसगढ़ सरकार की जानी समझी साजिश बताया। बता दें कि 11 दिसंबर को हुए इस एक्सीडेंट एनकाउंटर में सरकार ने दावा किया है कि इसमें 7 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ है। वहीं पीसीसी अध्यक्ष ने इसे फर्जी मुठभेड़ बताते हुए पुलिस द्वारा आम नागरिकों को हताहत करने का बताया है। पुलिस लाइन रुद्री में पुलिस आरक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में पुलिस अधीक्षक धमतरी आजने वार्षणे एवं भर्ती कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति में जिला धमतरी एवं जिला गरियाबंद के लिए 2000 महिला अभ्यर्थियों को बुलवाया गया था, जिसमें लगभग 811 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जिनके दस्तावेजों की छानबीन परीक्षण किया गया एवं नाप जोख किया गया, जिसमें 278 अभ्यर्थी अपात्र पाए गए। 533 अभ्यर्थी ही पात्र पाए गए, जिनका 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद सहित शारीरिक दक्षता का परीक्षा लिया गया। कुछ अपात्र एवं कुछ अभ्यर्थी के दस्तावेज में खामी पाए गए। उन अभ्यर्थियों द्वारा आपत्ति की जा रही है, जिसका पुलिस अधीक्षक धमतरी एवं भर्ती कमेटी द्वारा लगातार निराकरण किया जा रहा है। गरियाबंद में ईडी की छापेमार कार्रवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं। मैनपुर विकासखंड के अंतर्गत जाड़ा पदर के निवासियों द्वारा ईडी से शिकायत की गई थी, जिसके बाद यह छापेमारी की गई। ईडी टीम ने गरियाबंद के सुभाष चौक स्थित चावल कारोबारी हसन रजा मेमन के मकान पर दबिश दी। यह मामला चावल व्यापार और आर्थिक लेनदेन से जुड़ा है। हसन राजा मेमन रायपुर के सबसे बड़े चावल कारोबारी रफीक मेमन के संपर्क में है। गरियाबंद से 2 और मैनपुर से 3 लोगों की ईडी टीम द्वारा रायपुर के लिए ले गई है। ईडी की टीम ने हसन मेमन के कई घंटों तक पूछताछ की। यह छापेमारी कार्रवाई फिर जारी रही। हनुमान मंदिर रायपुर में एक बड़ा आरोप लगाया गया है, जिसमें अवधेश जैन ने आरोप लगाया है कि फर्जी सर्वकार और महंत बनकर आशीष दास राजस्व न्यायालय में जमीन बिक्री हेतु सहमति दे रहे हैं। यह आरोप महासमुंद के भूमाफिया हरमीत सिंह खनूजा पर लगाया गया है, जो रायपुर में मंदिर और संस्थाओं की जमीन हड़पने के लिए गिरोह बनाकर काम कर रहे हैं। आरोप यह भी है कि भाजपा के पदाधिकारी और मजदूरों की संस्था की कीमती जमीनों में कुटरचना हड़पने का खेल खेला जा रहा है, जिसमें कई राजस्व अधिकारियों की भी संलिप्तता है। इस मामले में अखिलेश जैन ने प्रेस क्लब रायपुर में पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया। सर, ये पूरा मामला जो है जमीन से रिलेटेड मामला है। जेतुसव मंदिर के अधीन आने वाले गोपीनाथ मंदिर एवं हनुमान मंदिर की जमीन को अवैध रूप से बेचा गया, ये संबंधित मामला सब है। और जेतुसव से संबंधित मंदिर 500 करोड़ की संपत्ति का आशीष दास महंत के नाम पे आदेश किया गया डायरेक्ट तहसीलदार के द्वारा।
जिसमें कलेक्टर का नाम विलोपित किया गया, इस विषय पर मेरी आज की कॉन्फ्रेंस। इस संबंध में आपने किसी से ये माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से मेरी शिकायत है की गई ऑडिटिंग क्रिकेट में, एवं सांसद महोदय जी गुरिमोहन अग्रवाल जी, विजय शर्मा जी, गोपी चौधरी जी, राजस्व मंत्री चंद्रा वर्मा जी एवं संबंधित अधिकारी कलेक्टर। राजधानी में रफ्तार का कहर जारी है। रायपुर के धमतरी रोड पर एक्सप्रेसवे रोड पर एक खड़ी टाटा एस कार को पीछे से तेज रफ्तार आ रही स्कॉर्पियो कार और 2 अन्य टाटा एस वाहनों ने जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में 2 वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए और 2 लोग घायल हो गए। खड़ी टाटा एस के चालक के पैर में गंभीर चोट लगी है, जिसके कारण उसके पैर की हड्डी टूट गई है। घटना के बाद से एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम हो गया है। यह घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। प्रयागराज समाज सेवी संस्था द्वारा एक अहम विषय पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए रायपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता रखी गई, जहां महिलाओं को मिलने वाले अधिकार के विषय पर बात की गई। जहां कहा गया कि महिलाओं को इस पुरुष प्रधान समाज में कई अधिकारों से वंचित किया गया है। जहां संस्था की दलील है कि कृषक कार्य में 80% महिलाएं अपना योगदान देती हैं, मगर उन्हें किसान की उपाधि नहीं दी जाती। आज की परिस्थिति में तो महिलाएं ही जमीन और जंगल को बचा के रखी हुई हैं, क्योंकि उनको नॉलेज है। उनको अभी दिक्कतें, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, परिस्थितियां बदल रही है, मौसम बदल रहा है, उससे उनके देशज ज्ञान की जो परिपक्वता है उसको बल्कि सरकार को और भी स्कूलों में पाठ्यक्रम में लानी चाहिए, क्योंकि उनको बहुत ज्ञान है। उनके नॉलेज को अगर लाएंगे तो शायद आने वाले दिनों में जो जलवायु परिवर्तन की हो रही है वो नहीं हो पाएगा। आज सारे देसी बीजों का संकलन का काम, खेती का काम, सारा काम महिलाएं करती हैं। महिलाओं को सम्मान और उनकी पहचान अगर देनी होगी तो महिला कृषक हकदारी कानून लागू करनी चाहिए। जिस तरह से पेशा कानून लागू किया और महिला ये वन भूमि अधिकार कानून लागू किए, फारे कानून, वैसे ही महिला कृषक हकदारी कानून अगर लागू करेंगे तो महिलाओं का सम्मान, पहचान और उनको किसान का दर्जा मिल पाएगा, ताकि वो समाज में। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए।